Hi students, welcome to Panacea Career Institute. For many more useful sessions, please subscribe to this channel and press the like button. Please do not forget to press the bell icon for instant notifications on the latest uploads. So my dear students, welcome back to the channel once again. And I am sure that you are well conversant with the structures of tenses, because टेंसेस के जितने भी स्ट्रक्चर्स है जिसके मदद से आप 12 सेंटेंसेस बना सकते हो, उसके नेगेटिव बना सकते हो, उसके इंट्रोगेटिव बना सकते हो, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इसके बिना फर्दर ग्रामर में टेंस तो दूर की बात है, आगे जो ग्रामर में जितने भी टॉपिक्स है सब में किसी न किसी टेंस को रेफर किया जाता है और फिर आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। इसलिए अभी तक आप नहीं कर पाए हैं तो प्लीज आप कर लीजिए। सो नाउ वुड लाइक टू गो फर्दर टुवर्ड्स फंक्शंस ऑफ टेंसेस। तो टेंसेस के बहुत सारे टेंसेस है, 12 टेंसेस है और 12 टेंसेस के बहुत सारे यूजेस है। तो उसके फंक्शंस क्या क्या है, किस किस तरह के यूजेस है, उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ इस ट्यूटोरियल के माध्यम से। सो पहला आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जब हम यूज करते हैं तो कब करते हैं, क्यों करते हैं और किस वक्त हम इसको यूज करते हैं, यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस? द सिंपल प्रेजेंट टेंस shows habit, custom, practice, repeated action, permanent activity और जनरल ट्रूथ। यानी जब कोई भी प्रेजेंट टेंस का कोई भी रूटीन या हैबिचुअल एक्शन जब होता है, यानी कोई भी एक्शन जो बार बार होता है, चाहे वो जनरल ट्रूथ हो या किसी का हैबिट हो या किसी का रूटीन हो या कोई कस्टम हो या कोई एक्शन हो, तो जब भी बार बार होता है वैसे एक्शन को हम जब भी लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, यानी दैट इज रिटेन इन द स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सो ये जितने भी है उसमें हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, यानी दीज आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड बाय सर्टेन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एज। यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, सिर्फ इतना समझ लेना अभी जरूरी है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये सारे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब को हम डिटेल में हम आगे हम ट्यूटोरियल के माध्यम से पढ़ाएंगे, बट these ideas are expressed by certain adverbs of frequency, यानी often, seldom, usually, never, daily, occasionally, sometimes, rarely, normally, generally, always, frequently। अब ऐसा क्यों होता है? तो जस्ट आप एक ऑलवेज को ले लो, यानी कोई भी काम जब बार बार करते हैं, जैसे आप दिल्ली बार बार जाते हो, दिल्ली में कल भी गया, एक हफ्ते पहले भी गया था, कल भी जाऊंगा, यानी कोई भी ऐसा एक्शन, यानी मेरे जाने का एक्शन, दिल्ली जाने का एक्शन बार बार होता है, इसलिए उसके साथ हम क्या यूज करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हम यूज करते हैं ऑलवेज, उसके साथ हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली, उसके साथ हम यूज करते हैं जनरली, उसके साथ हम यूज करते हैं ऑफन, उसके साथ हम यूज करते हैं यूजुअली। यानी मैं दिल्ली अक्सर जाता हूं, आई ऑफन गो टू दिल्ली। दिल्ली में सामान्यतः जाता रहता हूं, आई यूजुअली गो टू दिल्ली। मैं दिल्ली हमेशा जाता हूं, आई ऑलवेज गो टू दिल्ली। सो दीज आर द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हिच आर यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस टू डिनोट that an action is frequent, an action is routine or an action is habitual। अब आगे बढ़ते हैं। I generally go to शिमला during winter season। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं कल गया था शिमला, पिछले साल गया था, पिछले विंटर में गया था, या अभी जा रहा हूं, या अभी जाकर आया हूं, या आगे जाऊंगा। नो, इट शोज अ रूटीन एक्शन दैट माय रूटीन इज टू गो टू शिमला ड्यूरिंग विंटर सीजन एंड आई जनरली गो देयर। सो यहां पर सब्जेक्ट प्लस V1, दैट इज सब्जेक्ट इज आई, V1 इज गो, और इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, और उसके साथ जो फ्रीक्वेंसी यूज हुआ है दैट इज जनरली, दिस इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इज मैन इज मोर्टल। यहां पर यह भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बिकॉज मैन इज द सब्जेक्ट, इज द वर्ब, दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी जो एक्जिली वर्ब है वह भी मेन वर्ब के एब्सेंस में मेन वर्ब का ही काम करता है, यानी सब्जेक्ट प्लस एक्जिली वर्ब भी
सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाता है। तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बिकॉज ए जनरल ट्रूथ है, मैन इज इमॉर्टल इज ए जनरल ट्रूथ। So this is also written in simple present tense. Why? Because this shows general truth. This shows a routine action. अब जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं हमारे हमसे पूछे जाते हैं, जैसे कॉमन एरर्स हो गया या दूसरे शब्दों में उसे एरर डिटेक्शन हम कहते हैं, वो इस तरीके से पूछा जाता है। आई एम सेल्डम गोइंग टू मार्केट फॉर फियर ऑफ कोविड-19। इसमें देखना है कि जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है। वो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। फिर जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्यों यूज हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ये बताइए। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड ओनली इन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड इन सिंपल पास्ट टेंस विच डिनोट रूटीन और हैबिचुअल एक्शन। तो यहां पर अगर सेल्डम है तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। हमेशा ध्यान में रखना कि एडवर्ब चेंज नहीं होता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया या एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, उसको हम चेंज नहीं करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम टेंसेस में चेंज करेंगे। किसी भी कॉमन एरर्स में ज्यादातर यही होता है। तो यहां जब सेल्डम है तो इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, बट ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, एम नहीं होगा, गोइंग नहीं होगा, यहां पर V1 होगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। सो क्या होगा, आई सेल्डम गो टू मार्केट फॉर फियर ऑफ कोविड-19। तो यहां पर एरर इज पार्ट ए में एरर है, क्या होगा, आई एम सेल्डम गोइंग के जगह पे सेल्डम गो होगा। वाई? बिकॉज दिस इज अ रूटीन और हैबिचुअल एक्शन, और उसको सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। आइए नेक्स्ट आते हैं, दिस इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। This tense is used to denote an action that is in progress at the time of speaking। मेरे बोलने के वक्त जो काम अभी हो रहा है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। आपके सुनने के वक्त जो काम हो रहा है, यानी इट इज ए टेम्पररी एक्शन, यानी इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है, इस वक्त जो कुछ भी देखा जा रहा है, इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, उसको हम हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम यूज करेंगे। द एडवर्ब्स यूज्ड आर नाउ एट द मोमेंट। और इसमें जो एडवर्ब हम यूज करते हैं, क्या करते हैं, नाउ करते हैं और एट द मोमेंट करते हैं। यानी इस वक्त मैं पढ़ाई कर रहा हूं। नेक्स्ट है आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट नाउ। एग्जाम्पल, इस वक्त नाउ यूज हुआ है, यानी इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही लिखेंगे। सो इस वक्त मैं ब्रेकफास्ट ले रहा हूं, ब्रेकफास्ट कर रहा हूं। आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट नाउ, यानी यहां जो हैव है इसके बारे में हम विस्तृत बताएंगे आगे, बट यह समझ लीजिए कि हैव इज नॉट ओनली एन ऑक्सिलरी वर्ब बट इट इज आल्सो अ मेन वर्ब। व्हेन इट इज अ मेन वर्ब इट मींस खाना पीना लेना ग्रहण करना। नेक्स्ट इज शी इज प्लेइंग बास्केटबॉल। वो बास्केटबॉल खेल रही है। कब खेल रही है, इस वक्त खेल रही है, बिकॉज दिस इज अ टेम्पररी एक्शन। कब से खेल रही है, कब तक खेलेगी, इसके बारे में हमें नहीं सोचना है, इस वक्त खेल रही है, दैट इज टू बी रिटन इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और जो एरर डिटेक्शन का जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है, शी राइट्स अ लेटर एट द मोमेंट। व्हेन वी यूज एट द मोमेंट का मतलब होता है इस वक्त, एट द मोमेंट का मतलब होता है नाउ। तो इस वक्त जब जो कुछ हो रहा है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे लिखते हैं। इस वक्त का कोई भी एक्शन, इस वक्त का कोई भी एक्शन वो कंटिन्यूअस एक्शन होता है, और कंटिन्यूअस एक्शन अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखेंगे। यानी शी राइट्स नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, शी इज राइटिंग अ लेटर, यानी यह राइट्स गलत है, इसके जगह पे राइटिंग होगा, इज राइटिंग होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो सेकेंड यूज है, पहला यूज तो आपने समझ गया, जो इसका जो सेकेंड यूज है वह है इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस अ डेफिनेट अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर। यानी नियर फ्यूचर में, आने वाले समय में किसी काम का होना अगर डेफिनेट है, किसी काम का होना तय है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। लेकिन उसके साथ में हम जो एडवर्ब ऑफ टाइम यूज करते हैं, दैट इज फ्यूचर एडवर्ब ऑफ टाइम,
यानी हम टुमारो या डे आफ्टर टुमारो या नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर जरूर यूज करेंगे। सो लेट्स कम टू एग्जांपल, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, यानी दिल्ली में गया नहीं हूं, ना दिल्ली में भी जा रहा हूं, बल्कि कल मैं दिल्ली जा रहा हूं, यानी कल मैं दिल्ली जाऊंगा और मेरा दिल्ली जाना कल डेफिनिट है। सो उस केस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। ही इज कमिंग हियर नेक्स्ट वीक। अगर हम नेक्स्ट वीक को माइनस कर देते हैं, यानी टुमारो को अगर हम माइनस कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो इसका क्या मतलब हो गया, आई एम गोइंग टू दिल्ली बच जाएगा, यानी इसका मतलब है इस वक्त मैं दिल्ली जा रहा हूं। लेकिन जैसे आप टुमारो आप इसमें यूज करते हो, इसका मतलब हो जाता है कि कल मैं दिल्ली जा रहा हूं, यानी कल मैं दिल्ली जाऊंगा। शी इज कमिंग हियर नेक्स्ट वीक, यानी अगर नेक्स्ट वीक डिलीट करते हैं तो क्या बन जाता है, शी इज कमिंग हियर, यानी वह इस वक्त यहां आ रही है। लेकिन जैसे हम नेक्स्ट वीक डालते हैं, इसका मतलब होता है फ्यूचर, यानी आने वाले वीक, नेक्स्ट वीक का कोई डेफिनेट एक्शन। तो इसका सेकेंड यूज है, सेकेंड यूज में ही जो कॉमन एरर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसे पूछा जाता है, वी आर लिविंग फॉर केरला टुमारो, वी आर लिविंग फॉर केरला, वी आर लिविंग फॉर केरला, हम लोग केरला के लिए निकल रहे हैं, लेकिन कब, इस वक्त नहीं, कब, कल, यानी दिस सेंटेंस हैज नो एरर, यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। नोट में दिया हुआ है, इन सच केसेस इट इज नेसेसरी टू यूज फ्यूचर एडवर्ब ऑफ टाइम, जो मैंने अभी आपको बताया है कि फ्यूचर एडवर्ब ऑफ टाइम आपको डालना बहुत जरूरी है। जैसे इसमें टुमारो डाला हुआ है, नेक्स्ट वीक डाला हुआ है, इसमें टुमारो डाला हुआ है। अगर आप फ्यूचर एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं डालते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका रूल नंबर 1, यानी जो काम इस वक्त चल रहा है और रूल नंबर 1 की तरफ चला जाएगा। रूल नंबर 2 के लिए हमें फ्यूचर एडवर्ब ऑफ टाइम डालना जरूरी है। नेक्स्ट इज, वी ऑल्सो यूज दिस टेंस विथ ऑलवेज, कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली टू एक्सप्रेस एन आइडिया, एक्शन विच द स्पीकर डजंट लाइक। यानी बहुत सारे ऐसे रूटीन हैबिचुअल एक्शन है जिसे मैं पसंद करता हूं, हो सकता है आप पसंद नहीं करते हो। बहुत सारे रूटीन हैबिचुअल एक्शन है लोगों का जो आपको पसंद है, हो सकता है मुझे पसंद नहीं हो। तो अगर आपको पसंद है तो आप उसको सिंपल प्रेजेंट में बोलेंगे, लेकिन मुझे पसंद नहीं है या आपको पसंद नहीं है तो उसी रूटीन हैबिचुअल एक्शन को हम सिंपल प्रेजेंट में नहीं बल्कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलेंगे, लेकिन उसके साथ ऑलवेज, कंटिन्यूअली या कॉन्स्टेंटली जरूर यूज करें। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, शी इज ऑलवेज वीपिंग, यानी उसका रोना मुझे पसंद नहीं। अगर उसका रोना मुझे पसंद है तो मैं क्या बोलूंगा, शी ऑलवेज वीप्स, इसको मैं बोलूंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। लेकिन क्योंकि उसका रोना मुझे पसंद नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा, शी इज ऑलवेज वीपिंग मीन्स द रूटीन और हैबिचुअल एक्शन व्हिच द स्पीकर डजंट लाइक इज ऑलवेज रिटन इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट इज, he is always boasting of his property, he is always boasting of his property, यानी उस प्रॉपर्टी के बारे में जो बढ़ा चढ़ाकर जो बोलता है उसे, वह मुझे पसंद नहीं है, यानी वह हमेशा अपने प्रॉपर्टी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोलता है, वो मुझे पसंद नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं होगा, इसलिए वो बोलता है। यह है रूटीन एक्शन, यह सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उसके बोस्टिंग को स्पीकर लाइक नहीं करता है, पसंद नहीं करता है, इसलिए उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखेंगे। कॉमन एरर्स, यू ऑलवेज कमिट दिस मिस्टेक इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड एडवाइसेस। यह एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एडवाइस का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। एडवाइस का मतलब सलाह अगर है तो उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन जब एडवाइस का आप प्लूरल फॉर्म कर देते हैं तो उसका मतलब सलाह नहीं बल्कि इंस्ट्रक्शन हो जाता है, इसलिए एडवाइस का प्लूरल फॉर्म होता है।
वाटर का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन वाटर का अगर आप वाटर्स करते हैं तो इसका मतलब होता है नदी नाले। सो प्लूरल फॉर्म करने के बाद जब मीनिंग चेंज हो जाता है तो ऐसे बहुत सारे इंस्टांसेस है, बहुत सारे वर्ड्स है, बहुत सारे नाउन्स है जिसके प्लूरल फॉर्म होते हैं और मीनिंग भी बदल जाता है। यू ऑलवेज कमिट दिस मिस्टेक। इसमें एरर क्या है? इसमें एरर है ये पार्ट पे, बिकॉज मेरे रिपीटेडली एडवाइस इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद तुम हमेशा यह मिस्टेक गलती कर देते हो। तो उसका गलती करना, तुम्हारा गलती करना मुझे पसंद नहीं है। सो सब्जेक्ट प्लस V1 नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगा? यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाएगा। क्या होगा? यू आर ऑलवेज कमिटिंग दिस मिस्टेक इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड एडवाइसेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा और काफी कुछ आप समझ चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना डाउट डालेंगे और मैं कोशिश करूंगा क्लियर करने का। थैंक यू वेरी मच।